हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि राजस्थान का दंगल समाप्त होने के कगार पे नहीं है। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस का सुतड़ा साफ कर दिया और उसके अंदर वसुंधरा राजे को भी इस्तेमाल किया गया। पर वसुंधरा राजे पे बीजेपी अब तक भरोसा नहीं कर पाई है और सीएम के लिए बीजेपी ने फिर नया दाव चल दिया है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को आप देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि वसुंधरा राजे वहां का अब तक का लोकप्रिय चेहरा है। बीजेपी ने हजारों सर्वे कराए, हर बार एक बात निकल के आई कि वसुंधरा राजे से बड़ा लोकप्रिय चेहरा उनके पास नहीं है। पर इतनी बड़ी विक्ट्री के बावजूद भी बीजेपी ने वसुंधरा राजे पे भरोसा नहीं जताया और सीएम के लिए अभी दौड़ भागम दौड़ जारी है। जबकि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर बीजेपी का कोई दिग्गज चेहरा उनके पास है तो बीजेपी और कोई पार्टी जीतने के बाद तुरंत सीएम की घोषणा कर दी जाती है और शपथ की डेट आ जाती है, पर ऐसा है नहीं। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इलेक्शन से पहले भी कोई मान सम्मान नहीं दिया था। बीजेपी में देखा जाए तो बम्पर गुटबाजी इस्तेमाल हुई जिसके चलते वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उनके विकल्प की भी पूरी बीजेपी ने जोड़ तोड़ कोशिश की। पर जब बीजेपी को सर्वों से ये पता पड़ा कि कांग्रेस की इनकी भारी टक्कर बताई जा रही है और वसुंधरा जी अगर बागी हो जाती हैं तो उनको निर्दलीय को सहारा लेना पड़ जाएगा, जिसके चलते उन्होंने लास्ट में मोदी जी की नाराजगी के बावजूद भी उनको मंच साझा कराया और उनकी लोकप्रिय सीट झालरा पाटन दे दी, जिससे वसुंधरा जी को लगा कि शायद बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है और अगर बीजेपी विक्ट्री साइन करेगी तो सबसे पहले वसुंधरा राजे को मोदी जी कमान दे देंगे। पर ऐसा है नहीं। वसुंधरा राजे की आंखें देखा जाए तो दिन दहाड़े खुल चुकी हैं और वसुंधरा राजे को सीएम के लिए कोई कॉल और कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। यहां तक कि वसुंधरा राजे ने भी नया दाव चल दिया। एक डिनर पार्टी के बहाने सभी अपने नेताओं को अपने घर बुला लिया, जिससे बीजेपी में भगदड़ जारी हो गई और बीजेपी ने साफ संदेश जारी कर दिया कि अगर वसुंधरा राजे जिस तरीके की चाल खेल रही हैं, अगर वो इस चाल का इस्तेमाल करती है तो बीजेपी उनके लिए कड़ा रुख इख्तियार करेगी और जो जो विधायक जो जो पार्टी के नेता उनके डिनर पार्टी में शामिल हुए उनको उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। अब देखा जाए तो बीजेपी चाहती क्या है, ये बीजेपी खुद कंफ्यूज है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को शामिल भी कर लिया और जनता की आवाज वसुंधरा राजे है, पर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम का पद नहीं देना चाहती। अब बीजेपी में और वसुंधरा राजे के दलों में भगदड़ जारी है। वसुंधरा राजे पे बीजेपी का विश्वास इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, ये एक सोचनीय विषय है। और वसुंधरा राजे को इतनी उम्मीदें थी कि मैं जीत के आऊंगी और सारे विधायक मेरे साथ बैठेंगे और यहाँ का राजस्थान का रण मैं संभालूंगी। पर वसुंधरा राजे को बीजेपी ने खत्म करने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है और अब तक बीजेपी ने वसुंधरा राजे को एक बार भी सीएम पद के लिए दावेदार नहीं माना है। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन मेघवाल है, वो वसुंधरा गुट से हमेशा नाराज हैं और वो इस गुट को वसुंधरा युग को समाप्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं। अब वसुंधरा राजे के पास बागी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वसुंधरा राजे इतनी सीधी है नहीं कि अगर उनको राजस्थान का सीएम नहीं बना जाएगा और वो कोई पद लेके शांत होने वाली नहीं है। कुछ आगामी सूत्र बताते हैं कि अगर वसुंधरा राजे बगावत करती हैं तो वो कांग्रेस में अपने विधायक लेके पार्टी बनाने को सपोर्ट करेंगी। पर ये एक सूत्र अटकलें हैं, इनको विराम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वसुंधरा राजे अभी अपनी चाल पत्ते खेल रही है और बीजेपी भी अपने पूरे पत्ते इस्तेमाल कर रही है कि बीजेपी चाह रही है किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को सीएम कमान ना दी जाए और वसुंधरा राजे को जितनी है उतनी कमान पे ही रखा जाए। अब वसुंधरा राजे इस छोटे मोटे पद से राजी होंगी या नहीं होंगी, पर बीजेपी का वो भरोसा जीतने में नाकामयाब रही है। यहाँ तक कि मोदी जी की नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी। मोदी जी ने भी लास्ट में सिर्फ एक मंच साझा करने के लिए उनको बुलाया था। अब देखा जाए तो बीजेपी के पास इस बार सीएमओ के लिए काफी सारे अच्छे चेहरे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, सतीश पुनिया और विकल्प में बालकनाथ और दिया कुमारी को भी लेके चल रहे हैं। नए चेहरों के साथ बीजेपी चलना चाहती है, पर राजस्थान का लोकप्रिय चेहरा वसुंधरा राजे को इस बार हार के बावजूद भी, जीत के बावजूद भी हार जैसी परिस्थिति को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको सीएम के लिए पद के लिए इतनी हाथ फैलाई करनी पड़ रही है, इतनी भागम दौड़ करनी पड़ रही है जो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। इतनी भाग दौड़ कर रही है वसुंधरा राजे, अगर इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे की कमान उनके हाथ से चली जाती है तो वसुंधरा राजे के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा और क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए बागी तेवर अपनाएंगे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान का रण अभी जारी है। रिजल्ट आने के बावजूद भी 48 घंटे होने को हैं और बीजेपी सीएम बनाने के लिए
टेढ़ी खीर में फंस चुकी है, और इस बार वो कैसे बाहर निकलेंगी और कौन सीएम उनका बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मैं और मेरी टीम पूरे राजस्थान के रुझान पर नजर बनाए हैं। अगर आपने चैनल को पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।